गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स अभी हम जो ये इंग्लिश में लेसन कर रहे हैं एलिस इन वंडरलैंड, तो इसके हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज हमने आधी ख़त्म की थी, आज हम उसके आगे करेंगे। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। ठीक है, हमें वो मिसिंग वर्ड्स इसमें मिसिंग लेटर्स इसमें डालने ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। अब जैसे ये पहले वाला है B-IG-T, तो हम इसमें लिखेंगे ब्राइट, BRIGHT ब्राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे CURTAIN, तो U और T लिखेंगे तो कर्टन बनेगा। R और H लिखा तो ब्राइट बन गया, U और T लिखा तो कर्टन बन गया। फाउंटेन, FOUNTAINS फाउंटेन्स, READING रीडिंग, DELIGHT डिलाइट। ठीक है, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, MOUNTAINS माउंटेन्स, TALKING टॉकिंग, NEVER नेवर एवर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब है यहाँ पर कि ये वर्ड सर्कल द फॉलोइंग वर्ड्स इन द बॉक्स, वन इज डन फॉर यू। एक इन्होंने हमारे लिए किया हुआ है मिस, ये मिस में एनसर्कल किया है, तो हमें ये जो बाकी वर्ड्स हैं इस बॉक्स में वो ढूंढने हैं और उसको एनसर्कल करना है। अब जैसे ये स्टिक्स है, तो स्टिक्स पहले सबसे पहले एस ढूंढेंगे, एस नहीं है, एस सॉसर, SAUCER सॉसर हमें मिल गया। इसको हमने किया एस नहीं है, एस ये स्टिक्स, देखो भाई स्टिक्स भी मिल गया, STICKS स्टिक्स। अच्छा, एंड, ये देखो यहाँ स्टार्ट में ही है एंड, END एंड। ठीक है, फिर है लीव्स, L आइडल, IDLE आइडल। देखा, हम कुछ और ढूंढ रहे थे तो हमें कुछ और मिल गया, तो चलो हमें आइडल भी मिल गया। अब रह गया लीव्स भाई ढूंढते हैं लीव्स का, ये है लीव्स, LEAVS लीव्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गए ये सारे। अच्छा, अब है ग्रामर टाइम में क्या हमें दिया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि रीड दिस सेंटेंस, आर्शी इज ए गुड राइटर। तो आर्शी क्या है, अच्छी राइटर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आर्शी, तो बाकी जो इसका है वो क्या है, वो गुड राइटर है। तो आर्शी यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया और उसके बारे में हमने जो बात की कि वो गुड राइटर है, ये प्रेडिकेट आ गया। तो जैसे कि यहाँ पर भी बोला है आर्शी इज सब्जेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्शी, क्योंकि हम आर्शी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए वो आर्शी सब्जेक्ट बन गया। और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक गुड राइटर है, तो वो प्रेडिकेट बन गया। क्योंकि ये जो गुड राइटर है, ये गुड राइटर हमें आर्शी के बारे में बता रहे हैं कि आर्शी जो है वो एक अच्छी लेखिका हैं, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट बन गया। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम बात करें, और प्रेडिकेट होता है वो बात जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए।
ठीक है। सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट है जिसके बारे में हम बात करें वो उसके बारे में बताए। प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में हम बात करें, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। और उसके बारे में क्या बात की जाए, सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है, वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे कि यहाँ पर अब जैसे सिंगल वर्ड्स में ही यहाँ पर सिंगल वर्ड्स के 2 सेंटेंस हैं। निदा सिंग्स, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, निदा। निदा के बारे में बोल रहे हैं, क्या, वो गाती है। तो सब्जेक्ट बन गया निदा और प्रेडिकेट बन गया, क्योंकि ये जो प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, वो गा रही है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया तो सब्जेक्ट के बारे में बोले, और सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बोला जाए, ठीक है। जैसे यूसुफ स्टैमर्स, ठीक है, यूसुफ हकलाता है। एरोप्लेन्स फ्लाई, जहाज उड़ते हैं। अब यहाँ पर हैं कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। तो अब मैंने ये कॉपी पे ये सेंटेंसेस लिखे हैं, तो अब मैं आपको यहीं पर इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताऊंगी, ठीक है। तो आप भी अपने नोटबुक पे वो सारा जो आपने बुक पे देखा है वो भी आप अगर चाहो तो नोटबुक पे कर सकते हो, नहीं तो बुक पे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन इसको आप नोटबुक पे ही करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब है वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो इसमें है वी है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वी, प्रेडिकेट स्पीक द ट्रूथ, हमें क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो हमें सब्जेक्ट बात की जाए तो क्या करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। तो ये हम पे हमारे बारे में बोला जा रहा है, हमें सीख दी जा रही है कि हमें सच बोलना चाहिए। तो प्रेडिकेट बन गया किसके बारे में, स्पीक द ट्रूथ। प्रेडिकेट बन गया क्योंकि हमें ये एडवाइस की जा रही है, स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या, सच बोलना चाहिए। तो प्रेडिकेट बन जाए क्योंकि ये असर डालता है हम पे। तो प्रेडिकेट हो गया स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है बच्चों। अब है यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, टैगोर एंड इंडियन राइटर रोड द गीतांजलि। टैगोर जो कि एक हिंदुस्तानी लेखक है, उसने लिखी है गीतांजलि। तो हम इसमें सब्जेक्ट कौन है, टैगोर, तो सब्जेक्ट आ गया टैगोर, प्रेडिकेट आ गया गीतांजलि क्योंकि उसने गीतांजलि लिखी है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं कि उसने क्या किया है, तो उसने गीतांजलि लिखी है, तो हम बोलेंगे गीतांजलि, यहाँ पर प्रेडिकेट आ गया। जैसे हिंदी में कहते हैं कर्ता और कारक, कर्ता होता है सब्जेक्ट और कारक होता है प्रेडिकेट। तो मुझे उर्दू में नहीं पता कर्ता और कारक को क्या कहते हैं। तो कर्ता हो गया जो काम करता है, जिसके बारे में बोला जाए, जो कुछ कर रहा है, और कारक हो गया जिस पे असर हो जाए, जो वो करता है, जो काम वो करता है, या जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में जो रिलेटेड हो। तो जैसे कि अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या है, टैगोर, उस पर क्या है, प्रेडिकेट क्या बन गया, गीतांजलि, क्योंकि गीतांजलि जो है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है कि वो सब्जेक्ट ने लिखी है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो तीसरा है यू मस्ट डू योर होमवर्क डेली। तो अब किसी के बारे में बात हो रही है, यू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया, यू, क्या बोला जा रहा है, क्या करना है, होमवर्क, तो होमवर्क यहाँ पर हो गया प्रेडिकेट, तो होमवर्क। क्योंकि होमवर्क हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। शी या ही, शी या ही लर्न्स हर और हिज लेसन्स एवरी मॉर्निंग। शी अगर हम लिखेंगे तो हर आएगा, शी लर्न्स हर लेसन्स एवरी मॉर्निंग। ही आएगा तो हम हिज लिखेंगे, ही के साथ हिज आता है, शी के साथ हर आता है। तो
शी और ही लर्न्स हर और हिज लेसन्स एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या आएगा अब सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर शी और ही, ठीक है। प्रेडिकेट क्या आएगा, अब क्या करना है उसको, लेसन्स उसको याद करने हैं, तो क्या लेसन्स, तो यहाँ पर लेसन्स ये प्रेडिकेट आएगा। प्रेडिकेट क्या आएगा, लेसन्स। अच्छा, अब है यहाँ पर द क्राउड वॉज वेरी वायलेंट। तो क्राउड क्या था, जो क्राउड है वो सब्जेक्ट बन गया क्योंकि हम बात करें क्राउड के बारे में। वेरी वायलेंट तो क्या हो गया, क्राउड पे क्या हुआ, वायलेंट हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा क्राउड और प्रेडिकेट आएगा वायलेंट। क्या आएगा, प्रेडिकेट आएगा वायलेंट। वायलेंट। अच्छा, अब है वी शुड नॉट एनकरेज आइडलनेस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा वी, हमें खालीपन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो प्रेडिकेट क्या आएगा, आइडलनेस, खालीपन। यह आ गया यहाँ पर प्रेडिकेट, ठीक है। अब रेहान इज ए नॉटी बॉय। तो रेहान यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट, प्रेडिकेट आ गया इज, खांसी आ रही है तो तू गलत बैठता है ना बेटा, इज ए नॉटी बॉय। ऐसे बैठेगा तो आएगा, सीधा बैठ। और दूसरा जब खांसी लगती है उसके बाथरूम में जाके थूक बाहर फेंका, थूक वापस मत ले। तो यहाँ पर प्रेडिकेट क्या आ गया, इज ए नॉटी, क्योंकि यहाँ पर हम उसके बारे में बोल रहे हैं कैसा है, वो नॉटी है। तो ये नॉटी कौन है यहाँ पर, रेहान सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या बोल रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि वो नॉटी है। द टीचर लाइक्स गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा टीचर। तो वो किसके बारे में बोल रहे हैं, टीचर। क्या बोल रहे हैं, उनको अच्छे लगते हैं गुड स्टूडेंट्स। तो प्रेडिकेट आएगा यहाँ पर गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, वी इलेक्टेड हर आवर क्लास प्रेजेंटेटिव। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वी, हम। इलेक्टेड हर, हमने किसी को चुना, कि ठीक है उसको चुना हमने। आवर क्लास प्रेजेंटेटिव, तो हमारी क्लास के लिए। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना, वी बना सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट वी बना क्योंकि हम अपनी बात करें, हम पे हमारे ऊपर बात हो रही है, हम हमारे लिए बात हो रही है, हम पे जो बात का असर होगा वो हम पे ही होगा। तो वो क्या असर हुआ कि हम सब्जेक्ट बने। क्या असर हुआ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हम पे असर हुआ। तो ये हो गया प्रेडिकेट के बाद क्या हुई, क्लास रिप्रेजेंटेटिव की। तो ये बन गया प्रेडिकेट, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। गेम्स आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो अब किसके बारे में बात हो रही है, गेम्स के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या बना, गेम्स, सब्जेक्ट है गेम्स। अच्छा, वो क्या है, हमारी सेहत के लिए अच्छी है, तो बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ये बना प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये आप अपना काम अपनी होमवर्क कॉपी पे कर लेना, नोटबुक पे कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नया लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।